गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने 6 चैप्टर को शुरू किया था, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट आपके थे उनके बारे में कुछ हमने पढ़ा था। आज हम 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उन्हीं कंसेप्टों को ध्यान में रखते हुए सारे सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो आपका लिखा हुआ है, इन अ फिगर 6.13 लाइन AB and CD intersect at O if AOC plus BOE बराबर 70 डिग्री एंड एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। तो दो एंगल इसमें आपको फाइंड आउट करना है और दो एंगलों का सम आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 17 डिग्री और एंगल BOD बराबर ये दिया है आपका 40 डिग्री। अब फाइंड आउट आपको क्या करना है, BOE बराबर क्वेश्चन मार्क और रिफ्लेक्स एंगल COE ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है आपका 360 डिग्री का, मतलब उससे 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। ये फिगर आपके सामने ड्रॉ है। इस फिगर को देखते हुए सबसे पहले हम इसमें लेंगे स्ट्रेट लाइन AOB, इस पे लेंगे AOB पर लेंगे तो AOB पे देखेंगे वन द लाइन AOB और इसमें लिखेंगे लीनियर पेयर से लिखेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर में कल हमने आपको बताया था लीनियर पेयर का जो सम होता है वो आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, मतलब इस पे जितने भी आपके एंगल बन रहे हैं उन सब का सम आपका होगा 180 डिग्री। तो इस पे आपके 3 एंगल बन रहे हैं। एक ये बन रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना है। 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो तीनों के यहाँ पे हम नाम लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB। ये 3 एंगल आपके हो गए। तो यहाँ पे यही हमने लिख दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे AOC प्लस BOE इसकी वैल्यू तो आपको पहले से दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको पहले से दी हुई है। तो इन दोनों को पास पास में रख लेंगे और इसकी जगह पे हमें रखना है 17 डिग्री। ठीक है, प्लस COE इसकी वैल्यू आपको निकालना है तो इसका ट्रांसफ़र करेंगे, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा जी 110। ये हमने COE का मान निकाल लिया। अब इसमें निकालना हमें BOD। अब BOD, अब कल हमने एंगलों के बारे में पढ़ा था कि एंगल आपके अपोजिट, ये आपके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। मतलब शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपके होते हैं सेम, बराबर। मतलब जितना ऊपर वाले की वैल्यू होगी उतना ही आपकी नीचे वाले की होगी। ऊपर वाले की पता करेंगे, अगर ऊपर वाले की है तो नीचे वाले की। तो यहाँ पे आपको एंगल BOD ये आपको दिया हुआ है। तो BOD ये दिया है तो इसका ऊपर वाला भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब आपको यहाँ ये दोनों एंगलों का सम पहले से दिया हुआ था, AOC और BOE इन दोनों का दिया हुआ था और इस बीच वाले का हमें निकालना है। तो इन दोनों का कितना दिया था, 70 दिया था। तो 70 में से हम 40 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 40 माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा आपका 30 डिग्री।
तो यहाँ से हम इस प्रकार से 30 डिग्री एंगल प्राप्त कर लेते हैं। अब आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, तो 360 डिग्री मतलब पूरा इसमें घूम जाता है ये इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें 360 डिग्री में से 110 हमने ये निकाल लिया था, इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 250 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया है आपका A/V बराबर 2/3। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो उसमें हमें पहले कुछ लेटस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसमें लेट अस कर लेंगे। देखना यहाँ पे आप ABCD को छोड़ के और कुछ लेटस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल X दिया है, यहाँ पे Y दिया है, तो हम छोटा x मान लेते हैं। उसको छोड़ के भी कुछ आप मान सकते हैं, PQ मान सकते हैं, जो भी चाहें वो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, लेट अस रेशियो इज x रेशियो मान लिया। तो A बराबर आपका हो जाएगा 2x और B बराबर हो जाएगा आपका 3x। अब जैसे आपने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम वैसे ही इसको सॉल्व करना है। अब पहले हम लिखेंगे ऑन द लाइन XOY, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो इस पे भी देखो कितने एंगल बन रहे हैं, XOM, MOP, POY, 3 एंगल बन रहे हैं। मतलब 3 सेक्टर में आपका ये डिवाइड है, 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। तो यहाँ पे यही लिख दिया हमने XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर 180 डिग्री। अब A की वैल्यू हमने क्या मानी है, A का रेशियो आपको दिया है 2x और B का रेशियो 3x दिया है। तो 2x प्लस 3x और ये तो आपको 90 के एंगल दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा और 90 को इस तरफ भेजेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद आपका बचेगा 90 डिग्री। x बराबर 19/5, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 डिग्री। इस प्रकार से x की जो वैल्यू है, स्मॉल x की वैल्यू हमने 18 डिग्री निकाल ली है। अब हमें यहाँ पे A B की वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये तो हमने रेशियो माना था। तो x की जगह पे हम 18 रख देंगे, 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। और B की वैल्यू 3x दी थी, तो 3x की जगह पे फिर से 18 रखेंगे तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 54 डिग्री। इस प्रकार से A और B की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें निकालना थी एंगल C की वैल्यू निकालना है। अब C के अब इसमें फिगर में देखेंगे हम। अब C आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका क्या होगा, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, इसके सामने वाला। तो इसके सामने वाला तो यही है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये रहेगा। लेकिन इसमें नीचे केवल एक पार्ट है और ऊपर आपके हो रहे हैं 2 पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो C में आपका ऐड होगा C बराबर A प्लस 90 डिग्री, A प्लस 90 डिग्री। अब A की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 36 प्लस 90, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 126, ये आपकी C की वैल्यू हो जाएगी। इस प्रकार से हमने A B C तीनों की वैल्यू निकाल ली है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको और देखते हैं। ये फिगर आपके सामने ड्रॉ है, इसमें आपको दिया हुआ है 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें x प्लस वाई बराबर w प्लस z, ये 2 चीज़ें आपको पहले से दी हुई हैं, मतलब ये इसके बराबर है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ये आपका O सेंटर है। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये पूरा
कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब ये कंप्लीट एंगल है और इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, इसकी मेजरमेंट होती है आपकी 360 डिग्री 60 डिग्री। जब ये हाफ एंगल होता है, हाफ सर्किल होता है, तो आपकी मेजर रहती है 180 डिग्री। अब ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल, तो इसकी मेजर हो जाएगी 360 डिग्री। तो ओ पे जो कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है वहीं पे हम लिखेंगे, तो सेंटर ओ कंप्लीट एंगल। अब इसमें आपके 4 एंगल दिख रहे होंगे आपको, 4 पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4। अब चारों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ सी, सी ओ बी, बी ओ डी, डी ओ ए, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा हमने शॉर्ट में बता दिया है। आप जब भी अपनी नोट्स तैयार करें तो इस तरह से लिखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ए ओ सी की वैल्यू आपको y दी है और इसकी दी है x और इसकी दी है w और इसकी दी है z। तो चारों को हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस w प्लस z बराबर 360 डिग्री। तो ये हमने चारों को ऐड कर दिया। अब एक चीज़ आपको पहले से दी है, x प्लस वाई बराबर w प्लस z, x प्लस वाई बराबर w प्लस z। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जब इसको इसकी जगह पे पुट करेंगे तो डबल x हो जाएगा, डबल y हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। उसमें से 2 आप कॉमन निकाल देंगे, तो 2 कॉमन निकालने के बाद आपका बचेगा x प्लस वाई और 2 को हम डिवाइड में भेज देंगे। इस प्रकार से काटेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और 180 डिग्री जिस पे एंगल बनता है वो आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाती है, इसलिए ए ओ बी जो होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। आप लोगों से आशा करते हैं कि ये एक्सरसाइज की ये तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और जो भी डाउट आपके मन में आते हैं तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और इसके सारे नोट्स आप अच्छे से तैयार करते रहें। तब तक के लिए थैंक्स।